नमस्कार। और इस वक्त हम हैं मिंटो हॉल में और हमारे साथ जो कुछ चमकते हुए चेहरे आप देख रहे होंगे, आप निगाह डालें इधर से, तो ये वो साथी हैं, ये वो युवा हैं जिन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है, बल्कि आप इनसे बहुत उम्मीद कर सकते हैं। इनमें से कोई आगे जाकर मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी भी हो सकता है, कोई मध्य प्रदेश का डीजीपी भी हो सकता है, कोई प्रमुख सचिव भी हो सकता है, कोई एडीजीपी भी हो सकता है, क्योंकि इन सब ने उस सेवा में अपना स्थान बनाया है जिस सेवा को हम कहते हैं कि वो देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो ये वो लोग हैं जिनका आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ मिंटो हॉल में सम्मान किया है। और ये वो चमकते चेहरे हैं जिनके चमकते चेहरे और सफलता को देखकर आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे, लेकिन माफ़ कीजिएगा, कुछ नींव के पत्थर भी होते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आशीष दिखाएं। ये वो प्राउड फीलिंग वाले पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों से कम मेहनत नहीं की है, बल्कि इनकी मेहनत कई मायनों में अपने बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल कोच की तरह रही है। और उन्होंने उस दर्द को, उस पीड़ा को भी, उस चुनौती को भी बराबर सहा है जो आप लोगों ने जिससे ये लोग गुजरे हैं। तो हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं शुभम अग्रवाल। शुभम, हाँ, शुभम मेरे साथ हैं। इन्होंने अखिल भारतीय पुलिस सेवा इसमें अपना स्थान बनाया है। मेरे साथ हैं विकास सेंथिया, जिन्होंने एलाइड सर्विसेज में अपना स्थान बनाया है। और इसके साथ ही हैं शिवम प्रजापति। शिवम, आपने तो आईएएस में स्थान बनाया है। और विनायक चमड़िया साहब हैं मेरे साथ, जिन्होंने भी आईएएस में अपना स्थान बनाया। अर्थ, बहुत आपका स्वागत है। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपका स्थान रहा है। थैंक यू सर। कार्तिकेय जी, भारतीय पुलिस सेवा। अच्छा, भारतीय पुलिस सर। अभिषेक खंडेलवाल मेरा नाम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ हाँ। मेरा नाम प्रतीक है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है। तो कमाल है सर। आप देखिए कि मैं कितनी ज़बरदस्त टीम के साथ खड़ा हूँ। ये हिंदुस्तान के वो सर्वश्रेष्ठ ब्रेन्स, बेहिचक मैं कह सकता हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इस मकाम को हासिल किया है। सबसे पहले मैं इसी लॉट की तरफ चलता हूं जो मेरे बाईं तरफ है। सर, एक बार फिर अपने परिचय के साथ अर्थ मुझे बताइएगा कि सफलता अगर कोई पैरासीटामॉल की गोली होती तो हम सब बहुमूल्य कीमत देके खरीद लेते। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। क्या क्या फिर भी मैं समझूं, क्योंकि बहुत सारे युवा ये जानना चाहेंगे कि कैसे मेहनत करें, क्या मंत्रा है सफलता? सर, कंसिस्टेंसी और पढ़ाई एक ही तरीका है सर। हार्ड वर्क, जो ब्रूटल हार्ड वर्क करना होता है कंपटीशन को बीट करने के लिए। आप एक बार निर्णय ले लीजिए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, फिर सिंगल माइंडेड फोकस के साथ तैयारी स्टार्ट करिए सर। अच्छा, मैंने भी जो जीवन में अटेम्प्ट किए, अखिल भारतीय सेवा के लिए तो नहीं किए, लेकिन जहाँ भी सफलता के लिए किए, कई बार मन टूटता है सर। कई बार ऐसा लगता है कि इट इज़ टू मच। ज़िंदगी में टेलीविज़न भी है, सोशल मीडिया भी है, दोस्त भी हैं। ये जो प्रलोभन है, इनसे बचने के लिए क्या करें? मैं आऊँगा आपकी तरफ। जी, अपना परिचय एक बार। सर, मेरा नाम कार्तिक श्रोत्रिया है। इस साल मेरी 124वीं रैंक आई है। जी, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा से। पुलिस से। जी, सर, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो आपको उनसे ऊपर उठना होगा। आपके कुछ गोल्स आपकी टेम्पररी सेटिस्फैक्शन और डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। आप इनके चेहरे को गौर से देखिए और इन सभी के चेहरों को गौर से देखिए। एक ठहराव है, एक ऐसा ठहराव जो मेडिटेशन के बाद आता है, विचलन नहीं है। इनकी आंखें ये बता रही थी कि इन्हें जहां पहुंचना है वहां पहुंचना था। ये शायद एक अंतर होता है सर, कि हमारी आंखें बेचैन होती हैं, विचलित होती हैं। अर्जुन की तरह हमें लक्ष्य नहीं दिखता है। प्रजापति जी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही बात है। हमें चिड़िया की आँख पे ही फोकस करना चाहिए। एंड एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना चाहिए एंड कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या ऐड करेंगे? मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली जो अर्थ ने भी कहा कि फोकस रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, लेकिन अपने आप को इस प्रोसेस में बर्नआउट नहीं कर लेना चाहिए। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, देयर आर मैनी मोर थिंग्स। हमें अपनी हॉबीज़ परस्यू करते रहनी चाहिए, जिससे हमें रिफ़्रेशिंग एक एक्सपीरियंस मिलता रहे, जिससे हम और अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएँ। 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 8 घंटे से मन लगा के पढ़िए और बाकी सब भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, मैं यही कहूँगा कि
एक जो विचलन आते हैं, ये हम अक्सर ये देखते हैं कि दूसरों की सफलता को देख के आके कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक रूम में रह के पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जब हम सोशल मीडिया वगैरह को देखते हैं तो हमें लगता है कि काश हम ये क्यों नहीं कर पा रहे। तो मेरा यही था कि उस चीज़ को देखने से पहले आप उस व्यक्ति के पीछे की मेहनत को देखिए कि वो यहाँ पर पहुँचा है तो कैसे पहुँचा है। इस पर एक बशीर बद्र का शेर मैं अक्सर सुनता रहता था कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो अगर आपको वो फूल चाहिए तो उसके पीछे की मेहनत उस व्यक्ति की देखिए जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। बहुत सुंदर बात है। और एक शेर मैं आप सबकी नज़र कर रहा हूँ, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। तो ये नहीं देखते कि कितनी दूर है दिल्ली, इनको तो दिल्ली पहुँचना है, दिल्ली पहुंचना है यानी पहुंचना है, कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे साथ एक आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली दामिनी जुड़ी हैं। दामिनी, मुझे बताइए, आपने अखिल भारतीय पुलिस सेवा या प्रशासनिक सेवा? प्रशासनिक सेवा। प्रशासनिक सेवा। कहाँ मध्य प्रदेश के किस हिस्से से हैं आप? मैं सागर जिले से हूँ। सागर जिले से हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि कोई मंत्र तो नहीं है सफलता का, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आगे ले जाने में बड़ी मदद करती हैं। तो कुछ आप अपनी सफलता का कोई राज हमारे साथ बांटना चाहें तो? मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक गोल था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो मुझे सारी चीज़ें अपने आप मिलती गई कि मुझे पहले एक आइडल मिला, उसके बाद मुझे एक अच्छा कॉलेज मिला जहाँ पे मैं इस चीज़ के लिए काम कर सकूँ। बस मेरे पास एक गोल था हल्का सा कि हाँ मुझे एक सिविल सेवा अधिकारी बनना है। फिर मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करें। और आखिरी जो मेरा जिस अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन में मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला जिसने मुझे अपनी मेरी गलतियाँ बताई कि मैं कहाँ अटक रही हूँ। तो ये मैं कहूँगी कि मेरे पास सिर्फ एक गोल था और उसके लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग। ये जो दोस्त थे आपके, ये भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे थे या वो हाँ जी, वो एक स्टेप आगे था। जैसे उसने इंटरव्यू फेस करा तो मुझे पता चला कि अच्छा आगे प्रोसेस में क्या होता है और मैं कहाँ अटक रही हूँ। तो उनकी गलतियों से हमने सीखा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि एक अच्छा दोस्त आपको ये बताता है कि आपकी गलतियाँ क्या हैं, आपकी त्रुटि क्या है। एक और साथी हमारे साथ जुड़े, मैं उनका परिचय जान लेता हूँ। जी जी, मैं दीपांशु गीदू, मैं भोपाल का निवासी हूँ। दीपांशु, आपने प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा? प्रशासनिक सेवा ऊपर रखी थी। जी, ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ। जीवन में जब आप चुनौतियों से रूबरू होते हैं तो तकलीफ़ें और मन को विचलन की तरफ जाना और दुखी होना, ये बड़ा नेचुरल हो जाता है। आप अपनी इस तकलीफ से कैसे जूझे? कोई मुझे बहुत ईमानदारी से बताएगा कि जब एकदम दिल टूट गया, ऐसा लगा कि इट इज़ टू मच यार, बहुत हो गया, ऐसा कोई क्षण आया? सर, जीवन में और इस प्रिपरेशन दोनों में ऐसे काफ़ी क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि इसके बाद कुछ बचा नहीं। ऐसा एक क्षण मान लीजिए कि आपने दो मार्क्स से आपने लिस्ट मिस कर दी और आपको लगा कि अरे मैं बहुत पास था और नहीं आ पाया। या आपको एग्ज़ाम के बीच में आप 20 दिन के लिए हॉस्पिटल में थे तो आप एग्ज़ाम ठीक से नहीं लिख पाए। आप हॉस्पिटल में थे? जी सर, एक अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो ऐसी चीज़ें आती हैं, बट आई थिंक इसमें लर्निंग यही होती है कि हर बार एक जहां आप नीचे जाते हैं तो ऊपर आना बिल्कुल आपका आना ही है। और जब आप नीचे रहते हैं तो एक जब रॉक बॉटम हिट करते हैं उसके बाद आपको ऊपर ही आना है। तो वो अगर आप होप रखें तो आई थिंक इजी। शुभम, मुझे आप बताइए कि क्या जब दिल टूटता है, मन ये कहता है कि बहुत हो गया, सफलता मिल नहीं रही है, एक अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, कुछ डायरेक्शन भी कई बार ऐसा लगता है कि माया महा ठगिनी में जानी, जो दार्शनिक कहते हैं, तो ऐसा कोई दौर आया आपकी तैयारी के दौरान? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे 5 अटेम्प्ट थे तो बार बार ये दौर आ रहे थे। और जैसे उन्होंने कहा हॉस्पिटल, लास्ट टाइम जब मैं मेंस दे रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था जब मैं पेपर देने जा रहा, तो मुझे यहाँ चोट लगी थी और मैं वो पट्टी बांध के मैंने पेपर भी दिया था। तो ये सब लगता है ऐसा फिल्मी है, लेकिन वो एक्चुअली हुआ था। बट बस एक ही चीज़ था कि मुझे ऑल्टरनेट जो थे वो करने नहीं थे, एक ही चीज़ करनी थी, एक ही चीज़ का जुनून था। तो मैं सबको ये कहूँगा कि बाहरी चीज़, घर वाले, दोस्त सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अंदर की एक जो पैशन है, एक जो आग होती है कि वो आग पूरी दुनिया को जला दे, वो वाली आग होनी चाहिए। एक आग जो दुनिया को जला दे, ये सलीम जावेद का डायलॉग नहीं है सर, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया, इनका ये कहना है कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही। सर, आपके सीने में भी आग तो जली होगी तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। जी, अपने परिचय के साथ। और प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा?
सर मेरा नाम शुभम बजाज है, मैं विदिशा का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी मद्रास से किया है। मुझे इस बार इंडियन पुलिस सर्विस मिलने का उम्मीद है। वाह वाह वाह। तो कुछ सर रोशनी डालिए कि जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं और एक आइकॉन की तरह आप सबको वो देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक लक्ष्य बहुत ज़रूरी है जीवन में। मेरी एक फेवरेट बुक है जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो लाइफ में एक मीनिंग, एक लक्ष्य होना चाहिए, और जब तक आप उस लक्ष्य के पीछे नहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है लाइफ पूरी नहीं होती है। आप लाइफ को एंजॉय कीजिए, बट एक लक्ष्य को ध्यान में रख के कीजिए, और सबको यही करना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि आप सब युवा हैं। मुझे ये बताइए कि आप सबकी कुछ की तो पेरेंट्स भी हैं, तो पता नहीं आप कितना, गर्लफ्रेंड्स तो होंगी ही होंगी, मित्र तो महिला मित्र होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, लेकिन उनसे क्या मदद मिलती है आपको, या कई बार आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन भी है? प्रजापति जी। मेरी ऐसी कोई महिला मित्र तो नहीं थी बट हाँ, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट करें, तो हमको उनके हमें उनके साथ रहना चाहिए एंड उनके कांस्टेंट टच में रहना चाहिए। महिला मित्र हो या पुरुष मित्र, अपने ऊपर होता है ये कि आपको उन्हें अपॉर्चुनिटी बनाना है या अपनी वीकनेस। तो और मेरे हिसाब से इस प्रिपरेशन में बाकी महिलाएं हटके सिर्फ अपनी माँ ही रह जाती है जो सपोर्ट करती है। हाँ सर, मेरी मतलब फ्रेंड्स हैं, तो मतलब वही अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करते हो जनरली आप, और यही है कि उनके अंडरस्टैंड मतलब उनकी भी लाइफ प्रॉब्लम समझने का आपको मौका मिलता है, क्योंकि जनरली मतलब जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो मतलब जनरली लड़कों के साथ ही हमने टाइम स्पेंड किया है, बट अब जैसा है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है दूसरे साइड की भी। आप क्या? मेरे को लगता है अगर आपका कोई कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप है तो उसको आप कंटिन्यू रखिए, बट अगर आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले कोई रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं तो इट कुड बी रिस्की, इट कैन गो बोथ वेज। बट अगर आपकी फ्रेंड्स अगर हैं जो आपके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, एंड रही हैं ऐसी फ्रेंड्स जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लाइफ में। जी, बहुत खूबसूरत उत्तर है। जी, मेरा ये कि अगर कोई भी महिला मित्र हो, मुझे नहीं लगता कि वो डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। आप उसमें भावनाओं के आगे उसमें ज़्यादा बह जाते हैं, या अपने आपका सेल्फ कंट्रोल है। और दूसरी चीज़ एक ये भी होती है कि जैसा अभी सर ने बताया कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले या तैयारी के दौरान जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस समय में ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और बाकी ये होता है कि अगर आपकी, क्योंकि इस तैयारी के दौरान ऐसे वैसे लोग रह ही नहीं जाते, केवल आपके साथ वही रहते हैं जो आपके अच्छे दोस्त हैं। और जब आपकी महिला मित्र होती है तो आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, मन में कुंठा नहीं होती है, जो ये बहुत ज़रूरी होती है इस एज पे, क्योंकि सबको लगता है हम अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है अगर आप सेल्फ कंट्रोल्ड हो तो। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और अभी मैंने शादी कर ली, मेरा IAS हो गया। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ऐसा जैसा सबने बोला, सिमिलर एक्सपीरियंस है कि महिला मित्रों, पुरुष मित्रों। ये अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव मैरिज थी। तो जो भी आपको सपोर्ट कर सके, जो आपकी आइडियोलॉजी से आपको मैच करता हो, जो आपको स्टेबलाइज कर सके, दैट फ्रेंड, वेदर मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, वो मदद। सर मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ कि महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो, ज़रूरी है कि वो बात सुने, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इतनी डिफ़िकल्ट है कि आपको इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप अपने पेरेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि मित्र हो भी, अगर नहीं है तो पेरेंट्स है तो फिर मित्र का यूज़ करना चाहिए, उनसे बातचीत शेयर कीजिए और अपने आप को स्टेबल रखिए मेंटली, ताकि आप जो इतनी कठिन परीक्षा है उसको अच्छे से कर पाए। फाइनल राउंड है सर, इसके बाद मैं पेरेंट्स की तरफ ज़रूर आना चाहूँगा। ये बताइए मुझे, मध्य प्रदेश का इस बार बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहा है। मध्य प्रदेश माना गया है कि मतलब ऑल टाइम इस बार का बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन है, और 30 से ज़्यादा अखिल भारतीय सेवाओं के प्रतियोगी मध्य प्रदेश में सफल हुए हैं। सपने तो बहुत सारे होंगे, आपका अपना मध्य प्रदेश, अभी तो कैडर डिसाइड भी होगा, अभी टाइम है। ईश्वर करे कि आपके नंबर्स, आपकी उपलब्धियों को देखकर अच्छा आपको कोई राज्य मिले, मध्य प्रदेश मिले, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्या सपने हैं आगे? सपने तो अभी जस्ट चालू ही हुए हैं, क्योंकि अभी जर्नी जस्ट बिगिन हुई है, और बहुत कुछ सोचा है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी, तो सोचते ही थे कि ये करेंगे वो करेंगे, तो अब स्टार्ट होगा। जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है वो हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी देता है देश के लिए काम करने के लिए, बट मेरा एक मेन फोकस रहेगा लोगों को एम्पावर करना, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए एंड खुद आगे बढ़ पाए, तो जिससे सरकार का भी काम आसानी से हो सके। सर मेरा एम है कि कोई भी मीनिंगफुल चेंज लाना, जैसे एट द एंड ऑफ माई करियर स्पैन आई एम प्राउड कि आई हैव डन समथिंग
be it education, health, sports, tribal, rural affairs, whatever it is, some meaningful change in a positive direction. मेरा गोल यही है कि मैं जिस फील्ड में भी जॉब करूंगा, जिस फील्ड में भी, तो उससे लोगों की मदद कर सकूं। जैसा हम गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, अक्सर एक स्लोगन देते हैं कि प्रशासन आपके द्वार, तो वो चीज़ लोगों के लिए इतनी हेल्पफुल हो सके कि उन्हें किसी भी तरह की प्रशासन उनके सामने बाधा बनकर ना, उनके लिए एक फैसिलिटेटर बन के खड़ा हो। तो मैं इस दिशा में काम करना चाहूँगा। सर मुझे लगता है कि जो पावर मिलती है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़रूरी है, और मैं स्पेशली चाहूँगा कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के, जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिनको उतना ध्यान नहीं जा पाता है सरकार का, उनकी मदद की जाए। और सर दूसरा जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हम कैसे कैसे करके हम उसमें पहुंचा सकते हैं लोगों को फ़ायदा, वो एक और चीज़ रहेगी जो आगे 20-30 साल बहुत ज़रूरी रहेगी। तो हमारे भारत के लिए जो डिजिटल इंडिया मिशन चालू हुआ है उसको पूरा भारत में ई गवर्नेंस लेके जाना, महिलाओं बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू कर पाएँ। बहुत सुंदर बात है, और आगे जाके आपके सपने कुछ कठोर यथार्थ से भी उनकी, मैं भिड़ंत शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन ईश्वर करे। बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। एक और युवा साथी हमारे साथ हैं, एक छोटा सा रिएक्शन जी, अपना परिचय और प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा जी। मेरा नाम संदीप राजौरिया है, मैं मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मेरे को अभी 290 रैंक आई है यूपीएससी, और मेरे को मोस्ट प्रोबेबली आईपीएस या फिर आईआरएस मिलेगा, एंड आई एम हैप्पी इन बोथ। एंड जो भी मुझे फील्ड मिलेगा, मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, मैं चाहूँगा कि एफिशिएंसी डेवलप हो, टेक्नोलॉजी यूज़ हो, और कोई भी फील्ड हो, कहीं भी पोस्टिंग हो, इंडिया ऑल ओवर, मैंने पहले से ही अपना मन बना लिया था। आई विल डू माई बेस्ट। आपके चेहरे को देख के लगता है कि अनंत आशा से भरा हुआ एक चेहरा है। उम्मीद कितनी ज़रूरी है सर? बहुत बहुत ज़रूरी है सर। मेरा 5th अटैम्प्ट था, और बार बार मैं इंटरव्यू से वापस आ रहा था, तो उम्मीद थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या करना है, और मुझे पता था कि यूपीएससी से मुझे एक ऐसी पोजीशन तो मिल जाएगी जहाँ पर मैं पॉलिसी मेकिंग और वो जो एक अपने इनोवेशंस को यूज़ कर सकता हूँ। सो आई वॉज वेरी क्लियर, आई वॉज नॉट अटैच टू एनीथिंग, अपना बेस्ट दिया, एंड उम्मीद थी कि कोई भी सर्विस मिले, एंड थैंक्स टू गॉड। आपने मुरैना मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। राजौरिया साहब बहुत धन्यवाद। और आप में से कई लोग आने वाले कुछ ही महीनों में, सालों में, जो मध्य प्रदेश में होंगे या मध्य प्रदेश के बाहर भी होंगे, हमारा एक बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम है अफसरनामा, तो ज़रूर हम चाहेंगे कि उसमें आप लोग हमारे साथ रूबरू हों। पेरेंट्स की तरफ मैं चलना चाहूँगा। बहुत आप लोगों को बधाई। तो पहले तो बेटे का नाम बताइए। शुभम अग्रवाल जी। शुभम अग्रवाल। तो शुभम अग्रवाल जी हैं, और उनका प्रशासनिक सेवा में चयन हो, आईपीएस जी जी आईपीएस। आपका शुभ नाम? दिनेश अग्रवाल। मैडम? ज्योति अग्रवाल। तो दिनेश जी और ज्योति जी हैं हमारे साथ। ये वो प्राउड पेरेंट्स हैं। आप देख रहे हैं कि इनका चेहरा कितना चमक रहा है, और दिवाली के पहले ये खुशी और एक बहुत ही उम्मीदों से भरा एक ऐसा दीपक लेकर आई है जिसका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपेक्षाओं से भरे होते हैं, बच्चे पर इतना अपनी उम्मीदों का बोझ लाद देते हैं कि उसकी कमर ही झुक जाती है। आपका क्या मंत्रा रहा? अपने बच्चों पर कभी अपनी उम्मीदें नहीं ला दी, उन्होंने स्वयं अपना डिसीजन खुद लिया है कि हमें ये बनना है, इसलिए हमने हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहे। कई बार असफलता भी मिली, पर हमने यही कोशिश करी कि उसका मॉरल डाउन नहीं हो। आपकी बात से मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि अगर मातृसत्तात्मक परिवार होता है, क्योंकि ज्योति जी ने पहले रिएक्शन दिया, इसलिए मैं ये समझ पाया कि घर में चलती ज्योति जी की है। सर माफ़ कीजिएगा, मेरे घर में भी यही हालात है जी। नहीं आप खंडन कर रहे हैं? नहीं, ये अभी भी इन्होंने 18 में एमएड किया है, और टॉप किया है, टॉप में। और मेरी हो बधाई। अभी पीएचडी। बेटा इधर आप इधर आइए। ये कुलश्रेष्ठ साहब की बेटी है। अच्छा, आईपी कुलश्रेष्ठ जो आईजी थे ना, और इसने अभी पीएचडी किया है। तो बहुत टॉप में। ये तो टॉपर्स का ही परिवार है। आप भी आइए। और मेरा एक बीच वाला बेटा है, वो यूएस में 12 साल से बहुत अच्छी पोस्ट पे है। वो बेटे का भी पूरा बहुत सपोर्ट रहा अपने भाई को। उसने हमेशा यही कहा कि तू कर जो करना चाहता, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। बेटा एक वाइफ है शुभम की भाभी है। शुभम की भाभी हैं। आपने कैसे देखा घर में? ये बड़े भाई साहब हैं शुभम के, और ये छोटी सी वो बिटियां हैं,
जो इस समय वो इसेंस ग्रहण कर रही हैं, जो परिवार में गतिविधियां चल रही हैं, और कौन जाने कि ये छोटी सी बिटिया आगे जाकर एक बहुत एजुकेटेड, दक्ष और समझदार परिवार की, बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ आपसे, आप जो भी कह रही हैं। कहती है मैं पुलिस बनूंगी। वाह वाह, बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं आपको। जी हाँ, चलिए, मैं बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं आपका परिवार है जी, आप मदर हैं मैम, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमा गीद है जी। जी, ये मेरा बेटा है दीपांशु गीद। दीपांशु, तो दीपांशु की माँ है हमारे साथ, और ये भी देख सकते हैं आप प्रसन्नता, आप मौसी हैं, वाह कमाल है, बहुत सुंदर। और ये एक ऐसा संस्कारित परिवार है जो विनम्रता मैंने दीपांशु में देखी, वो विनम्रता यहाँ से आती है। उसकी यूनिवर्सिटी ये सामने खड़ी है, जो हमारे सामने है। आप क्या कहेंगी, किस तरह से आपने बेटे को उन समय, क्योंकि माँ ही है जो एक ऐसा संबल देती है अपनी संतान को कि उसकी चुनौतीपूर्ण समय में वो उसके लिए अमृत बन जाता। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे तो इस देश पे गर्व है जिन्होंने ये सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया है, जिसमें होनहार बच्चे चयनित होते हैं और इस देश की सेवा में सहयोग, मतलब विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। और मेरे बेटे ने भी ये मतलब एग्ज़ाम क्लियर किया है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और मैं चाहूँगी कि देश के विकास में इनका योगदान हमेशा रहे और इसी तरह सारे बच्चों का भी रहे। परिवार हमेशा सपोर्ट किया है कि कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी, हमेशा कोशिश करो, यदि नाकामी भी मिली तो भी हिम्मत नहीं हारना है, डटे रहना है, करना है। और इस बीच उनके फादर भी अप्रैल महीने में नहीं रहे जी, तो हमारा बहुत विषम परिस्थिति थी। उस विषम परिस्थिति में इन्होंने बहुत धैर्य रख के और तैयारी की है, और बिना मतलब कोचिंग के और जॉब के साथ, बहुत मतलब ऐसी स्थिति थी, उनको बीमारी ऐसी थी कि उनका पूरा समय ख्याल रखना पड़ता था। जी। मैं वो होते तो बहुत खुश होते, और हमें बहुत मतलब उनकी कमी, देख रहा हूं कि कहीं उनका चेहरा ऊपर, मैं फील भी कर रहा था कि ग्लेजिंग का कुछ शावरिंग ऊपर से हो रही है। जी, वो योगा टीचर थे जी, तो महर्षि में भी जॉब करते थे, तो उन्होंने योगा वगैरह सिखाया। एक उत्पल साहब है IAS, उनका भी गाइडेंस उनको मिला, उनको योगा सिखाते थे वो। तो आज हमको उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है, यदि वो होते तो उनको और प्राउड फील होता। वो हैं जी, मतलब पूरे परिवार को, हमारा बड़ा बेटा मुंबई में, बहू भी है, उनको भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, पर वो यहाँ नहीं है, वो होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। वो हैं, आप शरीर उनका ज़रूर नहीं है, लेकिन उनकी सोल पूरा मुंबई में बैठ के आज का कार्यक्रम दोनों IIT करवाई, दोनों IIT है। आपका क्या नाम है? विमल। तो देखा आपने, ये मध्य प्रदेश की वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अखिल भारतीय सेवा के आकाश में किसी चमकते हुए नक्षत्र की तरह अपना प्रकाश फैलाया है, मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन किया है, खुद का भी नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम भी रोशन किया है। और हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कि इनमें से अभी राज्यों का आवंटन इनका बचा है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश से करीब आप कह सकते हैं बेहिचक की 3 दर्जन के आसपास अखिल भारतीय सेवा के प्रतिभागियों को सफलता मिली है, और लंबे समय बाद मध्य प्रदेश अखिल भारतीय सेवाओं के आकाश पर इस तरह चमका है। ये बताता है कि मध्य प्रदेश में एजुकेशन हब के तौर पर जो कुछ शहर उभरे हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इनके नतीजे हमें मिलना शुरू हुए हैं। अच्छे टीचर्स हैं अब यहाँ, और उतने ही मेहनत से प्रतिभागी जो हैं वो खुद को तैयार कर रहे हैं और अखिल भारतीय सेवा के आकाश पर अपनी चमक को बिखेर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।